तो आज हम इस भजन के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। आमार जीवन सदा पापे रहता। शरणागति पुस्तक भक्ति विनोद ठाकुर के इस दैन्य बोधिका गीतों का चौथा गीत यह है। इसमें भक्ति विनोद ठाकुर ये कहते हैं, आमार जीवन सदा पापे रहता, नाही को पुण्य लेशा, परे रे उद्वेग दियाछि जे कतो, दियाछि जीवेर क्लेश। तो इसमें श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ये कहते हैं कि मेरा जो जीवन है वो सदा पाप में रत रहता है। आजकल जो समाज है उसको अपना दोष नहीं दिखता है, सब सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में फंसे हुए हैं। सबको लगता है कि आई एम सुपीरियर, कोई ना कोई कारण ढूंढ लेते हैं जिसकी वजह से उनको लगता है कि आई एम सुपीरियर देन हिम, आई एम सुपीरियर देन देम, किसी भी तरह से आई एम सुपीरियर। लेकिन श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ये कह रहे हैं कि हमारा जीवन सदा पापे रहता, नाही को पुण्य लेश, परे रे उद्वेग दिया छी जे को, तो दिया छी जीवेर क्लेश। तो क्यों दिखता नहीं है, क्यों ऐसा होता है कि एक व्यक्ति को अपने पाप में रत रहना, अपने दोष जो है दिखते ही नहीं। उसको लगता है कि सही तो कर रहा हूं मैं, सही तो है भाई, क्या दिक्कत क्या है आप लोगों को, मैंने तो सब सही कर रहा हूं, मैं कौन सा गलत किया भाई। तो ये सब जब हमें दोष नहीं दिखता है अपने अंदर, तो इसका मतलब ये है कि ज्यादा मेहनत वाली सेवा नहीं कर रहे, बस यही एक कारण है। बहुत शास्त्र वास्त्र पढ़ रहे हैं और हो सकता है शास्त्र ना भी पढ़े, ज्यादा माला वाले काम ज्यादा हो रहे हैं, कोई मेहनत वाली सेवा ज्यादा नहीं हो रही। इसीलिए जो ज्यादा 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 माइक पकड़ लेते हैं, ज्यादा बड़ी बड़ी चीजों में रहते हैं, तो उनसे क्योंकि झाड़ू पोछा नहीं लगवाया जाता ना, इसीलिए उनको जो है दिखता नहीं है। ये झाड़ू पोछा वाले की कमी का कारण है। जिससे ज्यादा झाड़ू नहीं लगवाया जाता उसको कुछ दिखता नहीं, अपने दोष वगैरह नहीं दिखते। कुछ दिन में उसको लगता है कि हाँ ये बात तो सत्य है, मैं तो महान हुई। और फिर जो है, इसीलिए एक भक्त को खोज खोज करके थोड़ा कुछ ऐसी सेवाएं करनी चाहिए। जैसे पहले के समय, पहले एक लीडरशिप ट्रेनिंग होती थी तो सारे टेम्पल प्रेसिडेंट से टॉयलेट साफ करवाया जाता था। जितने भी टेम्पल प्रेसिडेंट हैं उनको टॉयलेट साफ करना चाहिए। तो ये चीज सबसे बढ़िया है। और मैंने तो बहुत सारे लीडर्स को देखा है करते हुए, जैसे पंजाबी बाग में भी मैंने देखा है, और बहुत सारे लीडर्स हैं जो कि हमारे मोहन रूपा प्रभु जी और भी बहुत सारे लीडर्स हैं, टॉयलेट क्लीनिंग करते हैं। इनको किस पब्लिक को पता नहीं है, क्योंकि कई बार मिलने वाले लोग बहुत सारे बड़े बड़े लोग आते हैं, वो कहते हैं कि भाई टॉयलेट क्लीनिंग करता है, ऐसा इनको भले नहीं बताते हैं। लेकिन जो सामान्य भक्त हैं, ब्रह्मचारी हैं, वो लोग जानते हैं कि पूना मंदिर में बाल गोविंद प्रभु, रेवतीपति प्रभु और ये जितने भी वाइस प्रेसिडेंट्स हैं, वो लोग टॉयलेट क्लीनिंग करते हैं, मैंने देखा भी है। तो ये जो बार बार जो माला मिलती है ना, ये इससे बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। इसकी आदत पड़ जाती है तो फिर हमको दिखता ही नहीं है। सबको जब गाइड करते रहते हैं तो हमको दिखता ही नहीं। कोई नए भक्त लोग आते हैं, हम उनको बताते हैं, अच्छा ये ऐसे करो ऐसे करो, मैं बताता हूँ तुमको भक्ति कैसे करनी है। ये चीज बार बार सम्मान मिलता है तो आदत पड़ जाती है। ये झाड़ू पोछा की कमी से ही होता है। ये झाड़ू पोछा नहीं करवाते ना, इसीलिए काम में दिक्कत है। इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि भक्ति विनोद ठाकुर, लेकिन देखिए अपने दोष को देख रहे हैं। ये अगर हम इस तरह से सेवाएं नहीं करेंगे तो हमें अपने दोष दिखेंगे नहीं। अब दोष नहीं दिखेंगे
तो फिर हम अपने को हमेशा बड़ा समझेंगे। जब हमेशा बड़ा समझेंगे तो फिर कोई कारण ही नहीं मिलेगा कि पाप करेंगे। लेकिन सोचेंगे क्या हुआ, तो इतना क्या क्या दिक्कत क्या है भाई, क्या समस्या है। बोल दिया तो बोल दिया, एक दो बार सब लोग बोल देते हैं, क्या हो गया, तो इतनी क्या बात है। ये ऐसे जो लगता है, ये इसका लक्षण है कि कोई झाड़ू पोछा वाली सेवा नहीं कर रहे हैं ज्यादा। तो उनको किसी का हर्ट कर देते हैं, दिल दुख जाता है, तो इनको नहीं, इनको लगता है कि ठीक है दिल दुख गया तो क्या हो गया। सो दिस इज कॉल्ड insensitivity, है ना। Why are we insensitive? Because we consider ourselves too big. ये समस्या है। जब हम अपने को बहुत बड़ा समझते हैं तब ऐसा होता है। ये बात को समझना पड़ेगा कि भक्तों को गाइड करना या फिर लेक्चर देना या फिर माला पहनना, कीर्तन करना, ये सब सेवा है। टेम्पल प्रेसिडेंट बनना, कोई लीडर बनना, कोई सेवा का इंचार्ज बनना, ये सब सेवा होती है। सेवा सेवा मतलब ये एक सेवा है। मतलब इसमें दुख दर्द होगा, ऐसा नहीं होगा कि इसमें बहुत मजे आने लगेंगे। ये सेवा है, इस चीज को समझना चाहिए। एक बार श्रील प्रभुपाद ने, एक टेम्पल प्रेसिडेंट प्रभु जी ने उनसे पूछा कि प्रभुपाद, आई थिंक ये हम्म, कोई सुख प्रभु थे एक, उनको पूछा था कि प्रभुपाद, सो नाउ यू आर, आई एम ए टेम्पल प्रेसिडेंट, देन व्हाट शुड बी, फिर मैं क्या, मैं मैं तो अब टेम्पल प्रेसिडेंट हूँ, तो अभी मेरा क्या मूड होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ये मूड होना चाहिए कि किसी की भक्ति में भी कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो तुम ही जिम्मेदार हो। जहां भी प्रॉब्लम हो रही तुम ही जिम्मेदार हो। दिस इज द, तो ये चीज को समझना बड़ा आवश्यक है कि कृष्ण भावनामृत में हमको अगर ज्यादा मेहनत, हम अगर सेक्रीफाइस ज्यादा नहीं करते ना, ज्यादा वो सेक्रीफाइस नहीं करते, तो ऐसे लोगों को सब हम अपने को बड़े लगते हैं, है ना। बड़े लगते हैं तो छोटी छोटी चीजें हम इंसेंसिटिव हो जाते हैं। किसी को कुछ बोल दिया, बुरा नहीं लगा, हमको भी नहीं लगा, हमको लगा कि अरे क्या हुआ, तो मैंने ऐसे कौन सा। हम्म। फिर उसको छिपाते हैं, फिर उसको छिपाते हैं कि मैं तो एब्जॉर्ब था, लीला में था प्रभु जी, इसलिए, लीला में थे, नाटक करते हैं, लीला में थे। हम्म। तो भक्तों को बहुत सेंसिटिव होना चाहिए, बहुत सेंसिटिव होना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए कि हम सेंसिटिव रहें, भक्तों के प्रति भी रहें। सामान्य जनता में भी जब आप कहीं पर जाते हैं, कुछ भी खा रहे हैं, कहीं भी डस्टबिन फेंक रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ये करने से आपको समझ में आता है श्रील प्रभुपाद के आंदोलन के प्रति कितना बड़ा घाटा कर रहे हैं हम। इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर देखिए ये कह रहे हैं, हमारे जीवन सदा पापे रहते, ना ही को पुण्य लेश। पाप कर रहे हैं, रोज पाप कर रहे हैं, लेकिन दिख नहीं रहा है, खूब पाप कर रहे हैं लेकिन दिख नहीं रहा है। ये शाम तो अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम, ते द्वंद्व मोह विनिर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ व्रता। ये क्यों नहीं समझ में आता है कि जो भी पाप हम करें, पाप का मतलब क्या है। पाप का मतलब है भगवान ने जिस चीज के लिए आपको अधिकार नहीं दिया है उसको एक्सेप्ट करना, उसको बोलना, और मन से, कर्म से, वचन से, किसी भी तरह से ऐसे कार्यों को करना जो कि आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, या आपको उसको करने के लिए दिया नहीं गया। तो बिजली है वहां पर, तार खुली हुई है, आपने सोचा कि चलो एक दिन की बात है, आज हमारे यहाँ हरिनाम संकीर्तन है, कुछ तार लगा करके बिजली थोड़ा एक्स्ट्रा ले लेते हैं।
ये क्यों नहीं समझ में आता है कि जब जब हम पाप करेंगे, पाप का मतलब और क्या है? पाप का मतलब है जिस चीज का जितना इस्तेमाल होना चाहिए उतना इस्तेमाल नहीं हो रहा है, उससे अधिक हो रहा है या उससे कम हो रहा है, या फिर जो चीज जहां पे लगनी चाहिए वहां पे न लग करके किसी और जगह लग रही, तो ये पाप है। तो जब जब आप पाप करेंगे तो आपका भजन में दृढ़ता नहीं आएगी। ये शाम तो अंतगतम पापम जना, जब तक ऐसे करते रहेंगे ना पाप, आप सोचेंगे पाप भी कर लो, चलो माला, फिर भी मैं प्रभु जी अगले दिन भले मैं वैष्णव अपराध करूं, खूब वैष्णव अपराध करूंगा, खूब पाप करूंगा, लेकिन अगले दिन प्रभु जी 2:30 बजे उठ जाऊंगा, तो फिर पता चल गया कि मैंने नहीं किया, है कि नहीं? नाटकबाजी नहीं, नाटकबाजी किससे कर रहे हैं? कृष्ण से करेंगे। कृष्ण है भाई, भगवान, परम भगवान है पिक्चर में, ऐसे करने से नहीं होगा। दिल में बैठे हैं भगवान, तो ये चीज को समझना चाहिए। किसी भी भक्त के प्रति भी और ऐसे भी insensitivity is because of lack of menial services. Insensitivity is because of lack of menial services. We are not rigorously engaged in some menial physical services, and because of which we are insensitive towards, और हम फिर अपने को बहुत बड़ा मानते हैं और फिर पाप करते हैं, दिखता नहीं। पाप खत्म करना चाहिए हमको, अगर पता है कि ये पाप है तो नहीं करना चाहिए। अगर करना पड़ जाए तो पूछना चाहिए, जिससे पूछेंगे उसको कर्म लगेगा, ये भी बात है। मान लो आपने पूछ लिया कि प्रभु जी ऑफिस में ये मेडिकल का बिल लगाना है, प्रभु जी ने कहा था ठीक है लगा लो लगा लो लगा लो, तो प्रभु जी कौन से खेत की मूली है, उनको भी लगेगा पाप। कोई हीरो है क्या? उनको भी लगेगा। हम्म, इतना ज्यादा अपने को ये नहीं समझना चाहिए कि आई एम फुल प्रूफ। चोरी वगैरह को अलाउ करने से पहले एक बार सोचना चाहिए, हमको भी कर्म लगता है। तो जो है पाप में रत अगर है हम, तो ये पाप खत्म करना चाहिए। फिर कह रहे नाही को पुण्य लेश। तो एक भक्त को अपना जो अच्छा करता है, देखिए आप ये वैष्णव संप्रदाय के जो जितने भी कोट्स, जितने भी स्लोगन्स आज तक इस संसार में बने हैं, वो सारे स्लोगन्स इन वैष्णव भजनों में आ जाते हैं। आज तक जितने भी बने हैं, आज तक कहते हैं ना कि ये कोई बोलते हैं ना कि अ, जब दूसरों के लिए उपकार करो तो उसको याद मत रखो, और दूसरों का छोटा सा उपकार भी याद रखो। जब तुम उपकार करो तो मत याद रखो। भक्ति विनोद ठाकुर ये कह रहे हैं कि सदा पापे रत, मैं हमेशा पाप में रत हूँ, और दूसरे के लिए पुण्य जो किया है उसको उनको दिख ही नहीं रहा है कि पुण्य किया है। ये वास्तविक फिलॉसफी भक्ति विनोद ठाकुर देते हैं। तो एक भक्त को हमेशा कमी लगनी चाहिए कि मैंने किया ही क्या है। और अगर ऐसा जीवन नहीं जिएंगे, ये सेंसिटिविटी का जीवन नहीं जिएंगे ना, तो कैसा वैष्णव बनना चाहते हैं? कौन सा वैष्णव बनना चाहते हैं? और अगर भक्त नहीं बनना चाहते हैं तो फिर बनना क्या चाहते हैं इस संसार में? बिजनेसमैन? मतलब अगर भक्त नहीं बनना चाहते हैं तो क्या बनना चाहते हैं? तब तो फिर शेड्यूल में एक ही है कि सुबह उठिए, टॉयलेट कीजिए और अगले टॉयलेट की व्यवस्था कीजिए दिन भर, फिर अगले दिन फिर टॉयलेट कीजिए और दिन भर टॉयलेट की व्यवस्था कीजिए। अपने परिवार को भी टॉयलेट कराइए और वो लोग भी आगे चल के रेगुलर टॉयलेट करते रहें, इसके लिए उनकी व्यवस्था हो जाए। यही तो है ना नौकरी खोजना, और क्या? अगर भगवान का भजन नहीं कर रहे हैं तो फिर टॉयलेट की व्यवस्था ही तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं दिन भर? है? अरे मनुष्य जीवन है, मतलब कुत्ते का जीवन है, क्या करता है बताओ आप? कुत्ते का जीवन दिन भर खाना खाते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, पिल्ले बहुत सारे पैदा हो जाते हैं। अब एक्चुअली व्हाट इज द प्रोडक्ट एवरी डे? बस ही इज जस्ट टॉयलेट कर रहा है कुत्ता। वैसे ही हम भी हो जाते हैं। अगर मनुष्य जीवन में अगर भगवान का भजन नहीं करना है तो हम बाकी चीजों को वीरता नहीं समझना चाहिए कि शादी हो गई हमारी, हमारी शादी के कार्ड में वेलवेट का कवर लगा था। क्या मूर्खता है।
या फिर हमारी शादी है उसमें गेट में इतने लाख के फूल लगे थे। ये तो कुत्ते बहुत सारी चीजें करते रहते। मान लो कोई कुत्ता है, वो मुकुट पहन ले करके, कुतिया आ गई मुकुट पहन करके, फिर उसमें गहने पहन लिए उसने बहुत सारे, है ना? नहीं तो इंसान लोग क्या कहेंगे कि इम्प्रेस हो जाएंगे, अरे यार क्या कुत्ता है। नहीं भाई, बेवकूफी समझेंगे। उसी तरह से जब भगवान देखते हैं कि मनुष्य जन्म पाइया, राधा कृष्ण न भजिया, जानिया सुनिया विष खाई, उसके बाद तो सब इट्स जस्ट either producing toilet or preparing to produce toilet, that's it। तो मनुष्य जीवन वेस्ट हो रहा है ना। बाकी सारा कार्य हमको समझना है, बस ये शरीर निर्वाह के लिए कर रहे हैं, अपने और परिवार के शरीर निर्वाह। शरीर निर्वाह का मतलब खाना खाना, टॉयलेट करना, और क्या भाई, ताकत चलती रहे। लेकिन यही करने के लिए जीवन पूरा चला देना ठीक नहीं है। इस तरह का सेंसिटिव बिहेवियर अगर होगा, ये सब ऐसा वैष्णव बनना, ये सब जीवन का लक्ष्य है। बड़ी चीज के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, बाकी छोटे चीज के लिए जैसे अंबानी अंबानी बनना, ये कंपनी के मालिक बनना, गूगल में बहुत हेड पोजीशन पे पहुंच जाना, ये सब छोटी छोटी चीजों के लिए वैष्णव लोग प्रयास नहीं करते। वैसे उसमें क्या है फिर, उसके बाद उस जन्म मृत्यु जरा व्याधि फिर भी लगा हुआ है। अंबानी को भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि होगा, है ना? नहीं, लोग, उनका भाई उनसे झगड़ा कर रहा है कि मेरा मेरा कंपनी छीन लिया, जो मेन मेन कंपनी थी आपने ले लिया, मुझे खराब कंपनी दे दिया। भाई अपना अलग झगड़ा कर रहा है। तो कौन सी व्हाट इज द चेंज? खाना वही खाना है उनको, मान लो हो सकता है 4 बार खा लेंगे और क्या, फिर भी रोग और होता रहेगा उनको। कभी ये मेडिकल चेकअप हो रहा है तो कभी वो मेडिकल चेकअप हो रहा है। रोग भी ऐसे हो रहे हैं कि डॉक्टर लोग भी परेशान है कि इस रोग को नाम क्या दे। एक गाना है जिसमें बोलती, इस प्यार को मैं क्या नाम दूं। वैसे है कि क्या नाम दे भाई, अब ऐसे रोग ही हो रहे। एक रोग है उसका नाम है न्यूमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्केनो कॉनियोसिस, ये रोग है। इस पूरे रोग के नाम में 47 वर्ड्स है। ये पूरा एक ही नाम है, न्यूमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्केनो कॉनियोसिस। सोच रहे हैं आप, ऐसे तो रोग होते हैं। ठीक है, तो इसको समझना चाहिए। मनुष्य जीवन में अगर भजन नहीं करेंगे, भक्ति नहीं करेंगे, तो और क्या करने के लिए आए? और इस तरह का सेंसिटिव भक्त बनना है। पाप किए जा रहे हैं, कोई ज्यादा चिंता नहीं है। कुछ धर्म कर्म किया नहीं, कोई ज्यादा चिंता नहीं है, अपना आराम से रह जा रहे हैं। भक्तों का दिल विल दुखा रहे हैं अपना, ठीक है, बुरा लगा तो बुरा लगा, क्या है, हम इतने बड़े हैं भाई। ऐसे लोगों को जब किसी को बुरा लगाने पे एकदम कंफर्टेबल फील होने लगे, तो जा करके बर्तन उठाना चाहिए, मंदिर में घस घस के धोना चाहिए। प्रभु जी बोलो कहाँ झाड़ू लगाना है, पंखे पोछो, जा करके जो भी लाओ। मैं जब वहाँ स्कूल में पढ़ाई करता था, तो मैं और मेरा एक दोस्त, हम लोग रूम पार्टनर थे, कॉलेज में था मैं, तो हम लोग रूम पार्टनर थे। तो हम लोग मंदिर में आते थे, कोई हमें सेवा नहीं देता था, तो हम खोजते थे सेवा। जहां भी गंदा होता था वहां पंखे साफ कर रहे हैं, तो कभी पीछे का डस्टबिन साफ कर रहे हैं, कहीं कुछ न कुछ रोज आके आके साफ किया करते थे। ये बड़ा जरूरी है, कुछ झाड़ू पोछा वाली सेवा करना। हमेशा माला पहन के, माइक हमें होना चाहिए, माला आगे, हाँ हम भी माला पहन के झाड़ू पोछा, चलो भाई चलो झाड़ू पोछा सब लोग करें। तो ये करते रहो, आप इंसेंसिटिव हो जाओगे और फिर यही होगा। परेरे उद्वेग दिया छी जे को, तो दिया छी जीवे रे क्लेश। दूसरों को उद्वेग देते हैं, दूसरों को कष्ट देते हैं और उनके जीवन में क्लेश देते हैं, लेकिन इनको कुछ फीलिंग नहीं आती। इनको लगता है कि क्या सॉरी बोलना प्रभु जी, इतना क्या सॉरी बोलना, ठीक है मैं माला ज्यादा कर लूंगा या फिर भगवान से बोल दूंगा कि भगवान, पर इनसे सॉरी बोलने के, इनसे मैं सॉरी बोलूंगा प्रभु जी, इनसे, इनके स्तर पे, इनसे मैं सॉरी नहीं। तो तुम कौन हो भाई? कौन हो आप? ब्रह्मा जी के बेटे हो आप? नारद मुनि हो? क्यों सॉरी नहीं बोल पा रहे हो आप? इतने बड़े हो गए हो। ये बात को समझना चाहिए भक्तों, हमको इंसेंसिटिव नहीं होना है। समाज में भी रहते हुए इंसेंसिटिविटी इज नॉट वेरी गुड, यू आर नॉट दैट। इसलिए क्या करना चाहिए, एक तो ये बहुत फ्रिवलस आचरण नहीं करना चाहिए। हमेशा ही हुआ ही या में लगे रहेंगे तो
कभी कभी ठीक है, पर बहुत फ्रिवलस नहीं रहना चाहिए। बहुत फ्रिवलस अगर आप रहेंगे तो आप देखेंगे कि आप इंसेंसिटिव हैं। जब जब ऐसा हो जाए तो हम भक्तों के संग में अगर आ गए तो सूरज से धारा समझना चाहिए, भक्तों में से किसी को हर्ट ना हो जाए। कोई वरिष्ठ भक्त बैठे हैं, अच्छा उनको आपने एक्नॉलेज नहीं किया है ना, नहीं, ये सब सेंसिटिविटी होना चाहिए। मुझे याद है एक बार अमरिंदर प्रभु लेक्चर दे रहे थे, तो भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज वहां बैठे हुए थे। तो अमरिंदर प्रभु लेक्चर शुरू करने से पहले बोलते हैं कि महाराज आशीर्वाद दीजिए कि आप लोगों से जो सीखा है वही बोल पाओ। अब देख रहे हैं, ऐसे नहीं कि आप हमारा लेक्चर है तो क्या भाई ये लोग सुने, क्या है वो लोग, आप क्वालिफाइड हो इनको लेक्चर देने के लिए? जो यहाँ बैठे हैं उन्होंने 40 साल किताबें बांटी हैं घस के अपने, जो यहाँ सामने बैठे हैं उनको बोल लेक्चर देने लायक हो हम? नहीं है हम लेक्चर देने लायक। अमरिंदर प्रभु बोल रहे थे कि प्रभु जी, उसके बाद फिर बोले महाराज मुझसे कोई त्रुटि हो गई, लेक्चर के बाद भी कोई त्रुटि हो गई तो आप बताइए, है ना। देख रहे हैं, भक्तों को सेंसिटिव होना चाहिए। बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मिनियल सर्विसेज एंड फ्रिवलस बिहेवियर वी लैक सेंसिटिविटी। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पास 4 मिनट है, मैं सब भक्तों के हाथ नीचे कर रहा हूँ। यदि किसी का कोई प्रश्न है तो एक प्रश्न हम ले सकते हैं। 3 मिनट है हमारे पास। नाथ निष्ठ प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, कुछ चरणों में दंडवत प्रणाम। मैं ये पूछ रहा था कि अगर कोई हमसे सीनियर डिवोटी हो और उससे कॉर्डियल रिलेशनशिप हो, मैं पर्सनली आपको नाम बताऊंगा, यहाँ पब्लिकली नाम नहीं बताऊंगा, तो अब वो उनका और उनके शिक्षा गुरु की जो भी बात है आपस में, तो वो हमसे अगर ये सिद्धांत हमसे ये प्रमाणित कराना चाहे कि उनके शिक्षा गुरु गलत हैं, वो सही हैं, तो उनकी बात को सुन तो लिया, लेकिन अगर वो जबरदस्ती सिद्धांत अपनाए और बोले कि मैं आपसे सीनियर हूँ, आपको अपना बताना चाहिए, तो हमने कहा मैं आपको, आप मतलब मैंने ये बोला कि आप क्या प्रमाणित करना चाहते हैं कि आप सही है वो गलत है। मैंने कहा मैं आपको ये प्रमाण देने के लिए आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। बाकी बोले अच्छा आप अपनी अंडरस्टैंडिंग बताइए, तो अंडरस्टैंडिंग बताते बताते वो कन्वर्जेशन और मतलब ठीक है, मैं समझ गया। जब भी किसी बड़े दूसरे लोगों दिशा की में चला बात गया। हो तो उसमें फिर आप हमको पढ़ना नहीं चाहिए। इसमें पढ़ने पर हमारा प्रॉब्लम होता है हमको। आप यहाँ आलोचना कर देंगे, फिर पता चला उनकी उतनी गलती नहीं है, हमको पता भी नहीं है। कभी भी जब भी ऐसा कुछ हो तो अपने अवलोकन के लिए, अपने पतली गली से निकलने के लिए हम आए हैं इस संसार में। अच्छा अच्छा जब भी कुछ ऐसे कोई बोलने लगे कुछ है तो फोन आ जाना चाहिए या कुछ आ जाना चाहिए, या फिर आप अगर अपने शिक्षा गुरु से बात कर रहे हैं तो फिर उनको हार्ट अपना बता सकते हैं कि प्रभु जी इन्होंने ऐसे बोला, मुझे हर्ट हुआ, या फिर वो है, वो सारी चीजें बता सकते हैं। लेकिन या तो फोन आ जाए या फिर ऐसे मुस्कुरा करके बस वहां से जा सकते हैं। कोई उस कभी भी ऊपर के जो जो ग्रुप बाजी या विवाद में हमको नहीं पार्टी लेना है। कौन सी फिर पार्टी गलत है? कोई पार्टी नहीं गलत है, ना कोई पार्टी सही है। हमको इसमें पढ़ना नहीं है। पतली गली से निकलना है, वहां पे रूप गोस्वामी खड़े होंगे। हमको इस्कॉन और गौड़िया मठ वाले में भी ज्यादा नहीं पढ़ना है वहां रूप गोस्वामी खड़े होंगे, ये बात को समझना पड़ेगा। किसी में भी हमको ज्यादा पढ़ना नहीं। हाँ ये बात सही है, प्रचार को इंटैक्ट रखने के लिए अगर कोई इंचार्ज है तो अपने गुरु के आदेश के अनुसार कुछ स्टेप्स उठा सकते हैं। और हमको ज्यादा इसमें पढ़ना नहीं है। इसमें बहुत वैष्णव अपराध हो जाते हैं। पार्टीबाजी सीनियर डिवोटीज में हो जाएगा। हम उनके IAS एजेंट नहीं बनना चाहिए। अगर वो हमसे कुछ पूछे तो बोलो कि प्रभु जी आप उन्हीं से बात कर लीजिए, मैं मेरे को क्षमा कर दीजिए। तो उनको बोलो उन्हीं से बात कर लें। बीच में IAS एजेंट का काम नहीं करना चाहिए। ये सब चीज में पढ़ना नहीं चाहिए। सीनियर डिवोटीज में उसमें पढ़ेंगे, हम भी वैष्णव अपराध करेंगे और वैष्णव अपराध ज्यादा लगेगा। और फिर बाद में वो बात जो है भगवत गीता पे डिबेट में कन्वर्ट हो गई। मतलब हम अपनी बात कर रहे थे, अपनी बात कर रहे थे, बाद में उन्हीं का तर्क गलत सिद्ध हुआ, लेकिन क्या इसमें मेरी कोई गलती है? हाँ, कि इसको अपनी गोदी में ले लिया, इस समस्या को क्यों ले लिया? वैसे ही बहुत सारी समस्याएं इस संसार में, अब एक तो और ले लिया अपने गोद में। ठीक। ठीक है। हरे कृष्ण। दंड प्रणाम। श्रील दंड प्रणाम। प्रभुपाद की जय। गौर भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदी हरि हरे हरि। हरे हरे मैं सब कृष्ण भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और फिर इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, प्रभु जी, धन्यवाद। दंडवत।